हाँ जी सर, कैसे हैं आप लोग? जितने भी फाइनल वाले दोस्तों, आपको क्या करना है, आज एक और टॉपिक पढ़ना है। चार्ट रिवीजन छोटा सा ही है, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का, पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट का टैक्सेशन पढ़ना है। जब भी हम कहते हैं टैक्सेशन पढ़ना है किसी भी दो एस्पेक्ट का, तो हमें दोनों एस्पेक्ट पढ़ना है। एक जो पे कर रहा है उसका क्या होगा, दूसरा जो रिसीव कर रहा है इसका क्या होगा। अगर ये दो एस्पेक्ट आप लोगों ने पढ़ लिए तो आपका असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटी वाला जो पार्ट है बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप जानते हैं इंटरलिंकिंग जब तक के नहीं करेंगे तब तक के मजा नहीं आएगा, तो इसमें भी हम लोग इंटरलिंकिंग करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स का। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको हिट करके जाना और इन ऑडियो रिविजन का पूरा मजा लेना, चार्ट रिविजन का पूरा मजा लेना। आप ये चार्ट्स ekatwamacademy.com से ले सकते हैं या हमारे जितने सेंटर पार्टनर्स है हर जगह से ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट। मन में बहुत बार आता होगा कि यार ये पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम होती है ये दूसरों से तो टैक्स लेते ही लेते हैं, पर क्या ये टैक्स देते होंगे? चलिए आज इसे अनवील करते हैं। अज्यूम कीजिए एकत्वम लिमिटेड अगर कंट्रीब्यूट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी को। सबसे पहले देने वाले की बात कर लेते हैं। सो अगर एकत्वम लिमिटेड क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूट करता है, क्या होता होगा इसका? सबसे पहली एडजस्टमेंट मैं आपको बताता हूं। क्या पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त एकत्वम लिमिटेड को कोई डिडक्शन मिलता है? द आंसर इज नो। पीजीबीपी में सेक्शन है, सेक्शन 37(2)(b) जो कहता है अगर आप पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या एडवर्टीजमेंट पैम्पलेट ट्रैक्ट पे अगर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, इट इज नॉट अलाउेबल एज डिडक्शन। मतलब आपको क्या करना है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और उसके अंदर में एक्सपेंसेस या डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी लिखा है, आपको नेट प्रॉफिट में क्या करना चाहिए, एड बैक करना चाहिए, क्योंकि ये एक्सपेंसेस डिसअलाउ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भैया सेक्शन 37(2)(b) डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलने वाला। हाँ चलो, पीजीबीपी कंप्यूट करते नहीं मिलता। व्हाट अबाउट टोटल इनकम? टोटल इनकम कंप्यूट करते वक्त मिल जाएगा। दो सेक्शन है, एक सेक्शन है 80GGB और एक सेक्शन है 80GGC। अगर एसएससी कंपनी है तो 80GGB में डिडक्शन मिलेगा 100%। अगर अदर देन कंपनी है तो 80GGC के अंदर में मिल जाएगा डिडक्शन। इन शॉर्ट, टोटल इनकम ऑफ एकत्वम लिमिटेड कंप्यूट करते वक्त पीजीबीपी में एड बैक करना है और टोटल इनकम से लेस करना है इधर अंडर 80GGB और जीजीसी। यस और नो? तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे होना चाहिए 80GGB और यहाँ होना चाहिए 80GGC। दोनों में से कोई भी एक सेक्शन के अंदर में होना चाहिए। तो ये हुआ एकत्वम लिमिटेड जब कंट्रीब्यूट कर रहा है तब क्या होगा। क्लियर है? अब आते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्टोरल ट्रस्ट को रिसीव हो रहा है तो क्या उनके हाथ में ये टैक्सेबल है या उनके हाथ में ये एग्जम्प्ट है? तो गाइस ऐसा है कि सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। तो पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम है ये एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 13A। जी हाँ, सेक्शन 13A के अंदर में पॉलिटिकल पार्टी की इनकम एग्जम्प्ट है। अब पॉलिटिकल पार्टी की जो इनकम है ये कौन कौन से हेड से एग्जम्प्ट है? एचपी से, कैपिटल गेन से, आईएफओएस से, और जो वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ये एग्जम्प्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा, पॉलिटिकल पार्टी की कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? एचपी इनकम, कैपिटल गेन इनकम, आईएफओएस इनकम एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन। ये चारों इनकी क्या है, एग्जम्प्ट है। लेकिन इन चारों इनकम जो एग्जम्प्ट है इसकी कुछ कंडीशन है जो आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। कंडीशन नंबर 1, इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है एंड ऑडिट मैंडेटरी है। तो मैंडेटरीली बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है एंड ऑडिट क्या है, मैंडेटरीली है। दूसरा, इन्हें रिटर्न फाइल करना होगा अगर इनकी इनकम एक्सीड कर जाती है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से बिफोर एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 13A। तो सेक्शन 13A के एग्जाम्पशन से पहले अगर इनकी इनकम बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ऊपर चल जाती है, पॉलिटिकल पार्टी को अपना रिटर्न भरना मैंडेटरी हो जाएगा। थर्ड कंडीशन है, एवरी पर्सन हु इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन 20,000 रुपीज, इनका नेम एंड एड्रेस आपको मेंटेन करना है। तो जो भी व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टी को 20,000 से ज्यादा का अमाउंट दे रहा है, इसका नेम एंड एड्रेस मेंटेन करके रखना जरूरी है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इलेक्टोरल बॉन्ड। चौथा, अगर कोई भी वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन दे रहा है एक्सीडिंग 2,000 रुपीज, इट मस्ट बी बाय अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यानी कुल मिला के एक बात जो हमें समझनी है, सैलरी इनकम पॉलिटिकल पार्टी को आ नहीं सकता। तो भैया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, ऑल इनकम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी विल बी टैक्सेबल। अदरवाइज ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो सिर्फ पीजीबीपी इनकम ही ऐसी रहेगी जो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में टैक्सेबल होगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलो कम ऑन, जो कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 80GGB जीजीसी में डिडक्शन मिल जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी जो है इसकी इनकम एग्जम्प्ट है 13A के अंदर में। कौन कौन सी इनकम एग्जम्प्ट है? एचपी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम, आईएफओएस की इनकम एंड वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन सब एग्जम्प्ट है। लेकिन कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कंडीशन नंबर 1, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। कंडीशन नंबर 2, अगर इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जाम्पशन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के ऊपर है तो रिटर्न भरना है। कंडीशन नंबर 3, 20,000 के ऊपर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका नेम एंड एड्रेस लिख के रखना पड़ेगा। कंडीशन नंबर 4, 2,000 रुपए के ऊपर कोई भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इट मस्ट बी बाय अकाउंट, पे चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस या अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड ओनली। यस और नो?
अच्छा, कुछ और भी कंडीशन है। पहला, जो ट्रेजरर है पॉलिटिकल पार्टी का, इसको पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंदर में अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। तो जो भी ट्रेजरर है पॉलिटिकल पार्टी का, इन्हें एक रिपोर्ट भी सबमिट करनी होगी, राइट। और अगर आपने ये रिपोर्ट सबमिट नहीं करी तो ऐसे केस में इसे नॉन कंप्लायंस मान करके पॉलिटिकल पार्टी को जो एग्जाम्पशन मिल रहा है वो विड्रॉ हो जाएगा। यस, अच्छा जी। सो पॉलिटिकल पार्टी को रिटर्न जो भरना है ये कब तक के भरना है? ऑन और बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1), यहीं तक के उनको सबमिट करना है। डन है मालिक? तो ये था पॉलिटिकल पार्टी के बारे में। अब आते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में। इलेक्टोरल ट्रस्ट का क्या होगा? देखिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है, इनकी इनकम एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 13B। अब इनकी कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है? ओनली द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट। आई रिपीट, ओनली द वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट इज एग्जाम्प्ट। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की सारी इनकम एग्जाम्प्ट नहीं है, सिर्फ जितनी वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन से आ रही है ये एग्जाम्प्ट है। लेकिन, है ना, इन्हें भी कुछ दो कंडीशन का सेटिस्फेक्शन करना होगा। कंडीशन नंबर 1, दे शुड डिस्ट्रीब्यूट 95% ऑफ द एग्रीगेट डोनेशन रिसीव्ड टू द अदर पॉलिटिकल पार्टी अलोंग विद द ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस। तो जितना भी अमाउंट इनके पास है प्लस ब्रॉड फॉरवर्ड सरप्लस का 95% इनको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कंडीशन दी है वो सेटिस्फाई करना है। यस, चैप्टर इज ओवर। चलिए एक बार फिर से इलेक्टोरल ट्रस्ट का रिपीट कर देते हैं। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट की इनकम एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 13B। कौन सी इनकम एग्जाम्प्ट है? क्या सारी इनकम एग्जाम्प्ट है? ना मुन्ना ना, सिर्फ वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन जो रिसीव्ड हो रहा है वो एग्जाम्प्ट है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जितना भी कंडीशन कौन कौन सी सेटिस्फाई करनी है? कंडीशन नंबर 1, जितना भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है अलॉन्ग विद द सरप्लस ब्रॉट फॉरवर्ड, इसका 95% पॉलिटिकल पार्टी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। दूसरा, सेंट्रल ने, गवर्नमेंट ने दी हुई सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं, इलेक्टोरल ट्रस्ट को जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यस मालिक? तो इतना सा चैप्टर था असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज का, टैक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्टोरल ट्रस्ट। यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। क्या आपने सोचा था कि इतने जल्दी इंटरलिंकिंग के साथ ये चैप्टर खत्म कर पाएंगे? और अगर नहीं सोचा था तो यस, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको क्या टास्क करना है? हमारा जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जाकर के इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर लेने हैं। अगर आप रेगुलर और फास्ट ट्रैक बैच में थे तो आप लोगों को ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, वो क्वेश्चन जाकर के आप लोगों ने देख लेना एक बार, आपका काम खत्म हो जाएगा। और हाँ, ऑडियो रिवीजन से रिवाइज करना बिल्कुल मत भूलना। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, मिलता हूं अगले चैप्टर विजन में। टेक केयर।